मिलने का। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं गरिमा गुप्ता। हेलो गरिमा। हाँ जी मैम, हेलो। हाँ नमस्कार गरिमा, आपका स्वागत है। और श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगी गरिमा एक म्यूज़िक टीचर हैं और गाती हैं, बहुत अच्छा गाती हैं। और आज हमें इन्हें सुनने का भी मौका मिलेगा। तो गरिमा, आप अपने बारे में क्या शेयर करना चाहती हैं, अपने हमारे श्रोताओं को बताइए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया और आपने हमसे बातचीत करी। मैं इसके लिए आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने श्रोतागण का भी धन्यवाद करती हूँ। मैं शास्त्रीय संगीत सीख रही हूँ और मैंने इसमें PhD तक शिक्षा ली है। वैसे तो संगीत के लिए कितनी शिक्षा ले लो कम है, पूरा जीवन कम है संगीत की। गरिमा मैं थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करूंगी। आपने शायद रेडियो सेट अपना ऑन कर रखा है पास ही। मैंने एक्चुअली तानपुरा ऑन कर रखा है। अच्छा, तानपुरा की आवाज है। ठीक है चलिए। हाँ, तो मैं बाल भारती पब्लिक स्कूल सेंट्रल दिल्ली में है। मैं वहाँ पे एज अ परमानेंट टीचर, वोकल टीचर, मैं वहाँ पे कार्यरत हूँ। तो गरिमा, आपने संगीत को ही क्यों चुना अपने करियर के लिए? एक्चुअली जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी जो माता जी है, मेरी मदर को बहुत शौक था गाने का और वो हम लोगों को देखना चाहती थी। एक्चुअली हम 3 सिस्टर्स हैं, उनका बहुत मन है कि मैं गाऊं, एक सिस्टर बजाए और एक सिस्टर मतलब हारमोनियम पे रहे और एक सिस्टर तबले पे ताल दे और तीनों मतलब हम ऑन स्टेज कुछ गाएं। तो उन्होंने, मेरी सबसे बड़ी जो दीदी है, मेरी एक छोटी सिस्टर है, एक बड़ी सिस्टर है, तो जो सबसे बड़ी दीदी है उनको संगीत शिक्षा पहले उन्होंने उनको दी। तो उनके साथ ही मेरे को वो भेजते थे क्योंकि मैं छोटी थी बहुत ही। आई वॉज इन ओनली 3rd क्लास। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे खेलना है, अभी खेलना है, पर फिर भी वो मुझे कहते थे बेटा बाद में खेलना, अभी संगीत सीखने जाओ। तो जब मैं वहाँ जाती थी तो मैं इंटरेस्ट के साथ नहीं जाती थी, सिर्फ सीखने के लिए कि हाँ चलो दीदी के साथ जाना है, तो बस ऐसे ही चले गए। तो पर वहाँ जब भी मेरी जो गुरु थी, वहाँ पे जो दीदी की गुरु थी, वो जब मुझे कहती थी कि अच्छा आप कुछ गाओ, दीदी के साथ गाओ, तो वो भी और मेरी मदर, मेरी माता जी भी दोनों यही बात कहते थे, ऐसा ना हो कि दीदी का तो संगीत छूट जाए और आप ही इसे आगे तक लेके जाओ और आप क्या पता इसको एज अ कैरियर भी ऑप्ट करो। और उनकी बात, दोनों की बात, मेरी माँ की और मेरे गुरु की, दोनों की बात सच हो गई। तो मतलब बचपन से ही वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो वो वहीं से यात्रा स्टार्ट हो गई मैम। तो गरिमा, तानपुरे की मीठी मीठी आवाज हमें सुनाई दे रही है और हम प्रतीक्षा करें तो आप कुछ गाओ ना। जी, मैं कुछ थोड़ा सा सुनाने की कोशिश करती हूँ। शिव है सुंदर है, देखो जीवन जो सौदागर है। सत्यम शिवम सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो हाँ, हेलो गरिमा। दया करो प्रभु, देखो इनको हर घर के आंगन में। मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदर
बहुत अच्छा गरिमा। हेलो हेलो गरिमा। गरिमा आपने बहुत सुंदर गाया, बहुत सुन रही हैं आप मेरी आवाज़? हाँ हाँ, आपने पूरे साज और सामान के साथ गाया, बहुत सुंदर गाया आपने, और थैंक यू सो मच। और अब मैं जिस बात पर आना चाहती हूँ वो ये कि आपकी 3 बहनें हैं, तो ये बहनों का जो संबंध होता है ना परिवार में, ये कुछ अलग ही होता है। इतना मीठा एक संबंध होता है, लेकिन बहुत लड़ाइयाँ भी होती है। मुझे पता है, मेरी एक बहन है, तो जब बहनें हम उम्र होती है खास करके, तो बहुत लड़ाइयाँ होती है। तो आप बताइए 3 बहनों का ये जो रिश्ता है ये कैसा रहा है? जी, मैंने आपको जैसे बताया कि बचपन से ही हमारे माता जी ने हमें संगीत की शिक्षा देनी चाहिए। मेरी दीदी भी, मैं भी और मेरी छोटी सिस्टर भी। और मैं भी सीखना नहीं चाहती थी और मेरी छोटी सिस्टर भी सीखना नहीं चाहती थी, क्योंकि बहुत छोटे थे, तो वो उस समय वो समझ रही थी। तो हम बहुत आपस में लड़ते थे कि क्योंकि दीदी को बहुत अच्छा लगता था सीखना, तो हम बहुत लड़ते थे कि आप दीदी सीखते हो, हमें भी आपके साथ जाना पड़ता है। तो और अब जाके हमें मतलब हम बहुत अपनी माता जी के, अपनी मम्मा के, अब दीदी के, और मेरी छोटी सिस्टर है वो तो कहती थी मैं नहीं गाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ बजा लूंगी। तो हम बहुत मतलब इस चीज के लिए पहले लड़ते थे कि यार खेलने को नहीं मिल रहा, हम गाते ही रहते हैं, हम गाते ही रहते हैं, हम प्रैक्टिस के लिए भेजते थे हमें। और अब जाके वो चीज समझ में आती है कि हाँ नहीं, वो बहुत अच्छा था कि हमने उस एज में संगीत की शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया था। और अब तीनों ही मतलब बहुत अच्छे से उन दिनों को याद करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा रहा जो हमने संगीत की शिक्षा ली। मेरी छोटी सिस्टर भी अच्छा था, वो ढोलक बजा लेती हैं, उनको भी शौक है, पर वो फिर भी थोड़ा हिचकिचाती है कि मैंने गाना नहीं है। और मेरी दीदी भी बहुत खूबसूरत गाती हैं। तो हम तीनों का सफर ही इस तरह से म्यूजिक को लेकर बचपन से ही संगीत में मेरी मदर वो स्टार्ट हो गया था। एक संगीत में सफर रहा है ना तीनों बहनों का। तो ये जो बहनों के बीच नोक झोंक होती है और मान मनुहार होता है, प्यार होता है, ये बाद में याद आता है जब सब अलग अलग हो जाती हैं, है ना। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। मैंने एक सॉन्ग भी अपनी सिस्टर्स को लेकर, क्योंकि अभी हम कोविड से हम बहुत हमारी पूरी जनता जूझ रही है, तो एक छोटा सा हमने एक YouTube पे भी एक सॉन्ग लॉन्च किया था कि मैंने अपनी सिस्टर्स को भी, उनके किड्स को भी, सबको कि हम चलो एक जीतेंगे हम शान से करके एक सॉन्ग मैंने तैयार किया था। मैं छोटी सी आपको। हाँ गरिमा, ये जो गाना है ना बिना म्यूजिक के सुनाइए, क्योंकि हम टेक्निकली थोड़ा सा साफ सुनाई नहीं देता है अगर म्यूजिक के साथ सुनाए तो आप ऐसे ही सुनाइए, ठीक है। और इसी के साथ हम आपसे इजाजत भी लेना चाहेंगे और आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे। चलिए, कोविड-19 के सॉन्ग के साथ। जी, जीतेंगे हम शान से, जीतेंगे हम शान से, जीतेंगे हम शान से, जीतेंगे हम शान से। दिलों में अपने प्यार है, दूर से और बढ़ाएंगे, दिलों में अपने प्यार है, दूर से और बढ़ाएंगे। हाथ धोए और घर से बाहर न जाएंगे, हाथ धोए और करे नमस्ते, घर से बाहर न जाएंगे। जीतेंगे हम शान से, जीतेंगे हम शान से। सोशल डिस्टेंसिंग में सबके भलाई, आस पास रखी पूरी सफाई। सोशल डिस्टेंसिंग में सबकी भलाई, आस पास रखी पूरी सफाई। स्टे होम स्टे सेफ का नारा लगाते हैं, स्टे होम स्टे सेफ का नारा लगाते हैं। अपने प्यारे भारत को हम सब बचाते हैं, अपने प्यारे भारत को हम सब बचाते हैं। जीतेंगे हम शान से, जीतेंगे हम शान से। थैंक यू सो मच, दैट वाज वंडरफुल, सिंपली वंडरफुल। बहुत अच्छा, देखिए मुझे जोश आ गया, मैं भी गाने लगी साथ में गरिमा। बिल्कुल, इसीलिए इसको इतना हमने कोशिश की हम सबकी कि हम इसको एक कैची बनाए कि यस हम जीतेंगे, वो भी शान से। जी हाँ, जरूर जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। और थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद मैम।